आज वहाँ फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं और हरदानी है, करुणा समुद्र है। उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं भगवान शंकर, परम वैष्णवाचार्य। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का। तो जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। क्योंकि इष्ट प्रियता, इष्ट को क्या प्रिय है, देखो गंगा जल माथे पे धारण किए, हरि का चरणामृत है, तो हरि को देखो रामेश्वर की स्थापना करके वो आराधना कर रहे हैं परस्पर। तो ऐसे भक्त उपासक को चाहिए वैष्णवों को नमन करे क्योंकि हरि भक्त है और इनके नमन करने से हर प्रसन्न होंगे। और महादेव जी को, महादेव जी के जनों को नमस्कार करे, इनके प्रसन्न होने से हमारे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और वो एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अयोध्या वासियों से कहा मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। ये तो भगवान श्री हरि की करुणा कृपा देखिए। उधर महादेव जी की, कागभूषुंडी जी अनन्य थे भगवान शंकर के, पर वो हरि की अवहेलना कर देते थे, हरि की निंदा, हरि भक्तों से द्वेष कर लेते। तो भगवान शंकर ने ही साप दे दिया। मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव पधारे, क्योंकि गुरुदेव सदैव उपदेश हरिहर का समान रूप से करते थे, ये उनको जमता नहीं था। वो गुरुदेव से द्रोह करने लगे। गुरुदेव आए तो उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को असहनीय हो गया, तू हमारे धर्म की मर्यादा का नाश करता है, मेरे मंत्र दाता तेरे गुरुदेव उन्हीं का अपमान कर रहा है। जा सहस्त्र बार अजगर की योनि को प्राप्त हो, पापी तू अजगर जैसा बैठा रहा, जा। तो गुरुदेव बड़े कृपालु, उन्होंने फिर नमामि समीसान निर्वाण रूपम ये स्तुति की और कहा प्रभु अज्ञानी है। देखो कैसे गुरुदेव माता की तरह दो, ये अज्ञानी, इस पर दया कर दो। तो कहा साप तो मिथ्या नहीं होगा, और जन्मते मरते जो दूसरे दुख होता है वो नहीं व्यापेगा और जल्दी जल्दी इसका शरीर छूट जाएगा, पर ऐसा होगा, अजगर योनि को प्राप्त होगा। ये अगर कोई भगवान हरि की अवहेलना करके महादेव का अनन्य बनना चाहता है तो कदापि नहीं, और कोई महादेव की अवहेलना करके हरि प्रेम चाहता है तो कदापि नहीं। हरिहर एक ही हैं और एक दूसरे की आराधना से ये दिखाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते आराध्य देव का जो स्मरण है, ये सबसे बड़ी साधना है। यदि इष्ट भी महादेव हो, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपे फिर? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, राम सांब, अंबा के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हाँ, सांब सदा, जैसे सियाराम सियाराम, राधे श्याम राधे श्याम, तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। सांब सदाशिव, अम्मा के सहित पिताजी, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है, ले जगत माता और जगत पिता नहीं है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर वो होता ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी है, करुणा के समुद्र है। और वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र है, फिर बड़े भयंकर भी है। इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार करते हैं, आप ही लय करते हैं। लय के अधिष्ठात्र हैं, सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं और लय के महादेव जी।
और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है। वो श्लोक है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में विराज। महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को, हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं, वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के। अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरन, ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे, बिका हुआ जीवन। फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य ना हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवार घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होकर नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो महादेव का मंत्र जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही है, वही हमको भेजे, बताया ना, जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है। तो ऐसे अम्मा बप्पा हमारे महादेव वहां सजाया, श्रृंगार किया और राधा वर के हाथ दे दिया। अब ये है कि सब कुछ सजाया महादेव जी ने और स्वीकार किया राधा वल्लभ लाल ने, राधा वर ने, अब उनकी हो गई। मैं चाहती भी हूँ राधा राधा जपना, लेकिन फिर महादेव तक पहुंच जाता। तो अपनी चाह से थोड़ी होता है। अब पाणी ग्रहण नहीं हुआ अभी, इसीलिए है जिस दिन से महादेव जी ने पाणी ग्रहण को हाथ पे हाथ धर के दे दिया उन्होंने, उस दिन से एक चुल्लू जल ऐसे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का आदेश है, जहां लगा दिया अनन्य। अब अतरे दिन अटैची लेके अपने पति को छोड़कर अगर मायके में लड़की खड़ी रहे तो क्या कहेगा पिता, यार काय को नाक कटवा रहे। जब यही एक बात, तो पति के साथ आओ अगर वाला है, उसकी अनुमति से आओ, तेरे दिन थोड़ी भागना है। अब हमको महादेव जी ने दे दिया राधावर को, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। अब तो राधा 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 राधा। तो जानते हो हफ्ता नहीं बीतता महादेव जी का प्रसाद आता रहता है, रुद्राक्ष, बिल्व पत्र, चरणामृत, काशी से आता है। और आप हमारे कमरे में देखेंगे तो आधा कमरा रुद्राक्ष से भरा हुआ है, ऐसे बड़े बड़े उनमें बड़े इतने माला हो गए रुद्राक्ष के, क्योंकि आते ही रहते काशी से। तो बेटी को जैसे भेंट पहुंचती रहती है मायके से, वैसे आते रहती है। उनका प्यार आता रहता है। तो ये अंदर की बात है, आपने ऐसे पूछा तो इसलिए बता दिया। हाँ, अब यहाँ राधावर का अधिकार है। सजाया उन्होंने, संवारा उन्होंने, बड़ा उन्होंने किया, पर पाणी ग्रहण कर दिया, दे दिया। अब हमारा कर्तव्य होता है कि जहां हमारे स्वामी ने समर्पित किया है मन वचन कर्म से, तो इससे वो भी प्रसन्न, और ये तो हमारे है वो ही गए। बस ये बात है, हमारा परिचय नहीं है यहाँ उन्होंने अर्पित किया है, और उन्हीं के नाते से वो हमें प्यार कर रहे हैं, वो हमें स्वीकार कर रहे हैं। हम इनके योग्य थोड़ी जिनके पास है, नहीं, ये महादेव जी के नाते से हमें स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी जगह से समर्पण हुआ ना, इसलिए हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम किशोरी जी से प्यार कर सकते, लाल जी से प्यार कर सकते। ये तो महादेव जी के संबंध से वो रीझ गए, संबंध से रीझते और स्वीकार कर लिया। बस ये पारसमणि छू गई तो जंगहा लोहा स्वर्ण बन गया, स्वर्ण बन के मुकुट बन के चमकने लगा। और ये खेल है, तो ऐसे महादेव परम गुरु उनको समर्पित हो जाए। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय
जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहूं, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे, ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से, प्रभु को नहीं मांग रहे हैं कि आप मिल जाओ, प्रभु से मांग रहे हैं आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे। ये भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। अतः नाम चल रहा है तुम्हारे हृदय में तो एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नामी भगवान का दर्शन चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे संसार के अच्छा नहीं लगेगा, टिकता ही नहीं है, विवेक के आगे नहीं टिकता है, तुरंत विवेक काट देता है। अभी होगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? फिर वही अशांति। तो हमको ऐसा चाहिए जो निरंतर सुख मिलता रहे। विवेक काट देता है तुरंत, ये अभी क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, फिर तो भगवान ही है। तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़े? वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। वो विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादिक के भोग तक की। जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे। यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी। देखो सुनो, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे जगती है? अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है तो नाम जप चलाओ, चिंता ना करो। नाम जप होते ही जब वो नाम की उतनी महिमा जागृत हो जाएगी, पाप का नाश करके, हृदय निर्मल करके, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक भोगों की स्फुरना को नष्ट कर देगा। बार बार हमारे हृदय में आएगा मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जहां ये उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई कि प्रभु को विचलता हो जाएगी, ये प्रभु नहीं सह सकते। उनसे कोई मिलना चाहे और प्रभु चैन से रह सके, ऐसा नहीं। वास्तविक जब बेचैन कोई हो जाता है प्रभु के लिए तो प्रभु तासा माविर भूत चौरी इसमें मान मुखाम बुझा, वहीं उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। पर जब तक संसार की अभिलाषा है तब तक हम भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रख सकते। ये बात बैठा लो। जो सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जब तक संसार की कोई कामना है तब तक हम भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा नहीं जागृत कर पाएंगे अपने हृदय में। देखो, हम स्वरूपता अविनाशी भगवान के अंश हैं। भगवान अविनाशी, हम अविनाशी। भगवान सुख राशि तो उन्हीं के अंश हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी तृप्ति भगवान में होगी ना कि माया में। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो चाहत है कि हमें कभी दुख न मिले, सदैव सुख मिले, हम कभी मरे नहीं, तो हम अविनाशी हैं इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। हम सुख राशि के अंश है इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। ये पूर्ति केवल भगवान में होगी और कहीं नहीं। परंतु संसार की अभिलाषा नाशवान है, दुखदायी है, हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यदि यह अभिलाषा छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में हमारे व्याकुलता पैदा हो जाए। तो अपने अपने इष्ट देव के नाम जो गुरुदेव ने दिए हैं, खूब नाम जप करो। इस नाम का ध्यान करने से राधा राधा तुम्हारे अंदर व्याकुलता आने लगेगी।
हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणामय, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। ये मेरा विषय विष नाश कर दो, मेरे हृदय में आपकी चिंतन की सिवा और कुछ न रह जाए। हे प्रभु, मुझे सच्चा ज्ञान दो जिससे मैं संसार से हटकर आपके चरणों में प्रीति करूं। और उस समय ऐसा भाव करो कि मैं प्रियालाल के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, मानो तुम्हारे सामने प्रियालाल है, आप उनके चरणों में गिरे पड़े हैं और उनके चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रियालाल, आपके सिवा हमारे हृदय में और कोई चाहत न रह जाए और कोई कामना न रह जाए, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नाम जप और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना। भगवान को कोई अपने जप तप से खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकता। हम जप कर रहे हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते भगवान को। हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान बिक गए नाम जप में। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बिक गए तपस्या में। भगवान तो अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर नाम जप से मलिनता नष्ट होती है और भगवान को पुकारने का ढंग आता है, आर्त भाव, दैन्य भाव, व्याकुलता का भाव, तब भगवान द्रवित होते हैं। उनकी प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, भगवान की प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। जो अपने को सर्वथा अनाधिकारी अयोग्य मानता है, वही आर्त भाव से भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो अपने को योग्य मानता है कि मैं तपस्वी, जितेंद्रिय आदि आदि आदि, वो कभी आर्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं है। जिसको संसार में कोई पद नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दैन्यता होती है। मैं किसी योग्य नहीं, कोई संसार में हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान के चरणों में दीन बन के गिर जाना, ये बहुत बड़ा भजन है। एकमात्र भगवान के चरणों का भरोसा सहारा ले लेना, दीन बन के। ऐसा मानो कि हाड़ मांस का पवित्र शरीर तुम्हारा और दूसरों का कभी सुख नहीं दे सकता। ये मायाकृत मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, बड़े धोखेबाज है। हम इन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, इनका भार उनके चरणों में समर्पित करें। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, हमारे बस का नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां बड़ी धोखेबाज है, एक एक क्षण में पलटा मार जाती हैं। अभी कहेंगे भगवान चाहिए, फिर कहेंगे भोग भोग ले। इनका क्या भरोसा? हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं। भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म। तू अब चिंता मत कर, यदि मेरी प्राप्ति की चाह कर ली तो सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। सब कर्तव्य कर्मों का फल भगवान के मिलन की चाह। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानहि राम प्रेम प्रधानु। यदि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो योग क्या है? कुजोग हो गया। ज्ञान क्या है? वो सब अज्ञान हो गया। सब धर्म कर्म में आग लगे जो भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा सके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके, क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों का फल है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति होना ही समस्त कर्तव्य कर्मों का फल है। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इसलिए दूसरे सब आश्रयों का त्याग कर दे। रुपए का आश्रय, परिवार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मित्र का आश्रय,
अन्य देवी देवता का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, एकमात्र दुर्गा। शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवद आश्रय टिकेगा। भगवद आश्रय मिटेगा नहीं और दूसरा टिकेगा नहीं, तो दूसरा ले ही क्यों, सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पचितई है अवसर भी। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पचितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय माला घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे, और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, इसका सीधा अर्थ है अकेले भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी न रमते। इसलिए उन्होंने अपने आप को इतनी सृष्टि के रूप में फैला दिया। उपनिषद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खग मृग पशु पंछी 84 लाख योनियों में वही परमात्मा फैल गया। भगवान का संकल्प हुआ एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, तो वो इतने रूपों में हो गया। सब शरीरों में भगवान को प्रिय शरीर है मनुष्य शरीर। मनुष्य का निर्माण शरीर का जब किया तो भगवान को लगा कि 83,99,999 योनियों को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी अपने स्वरूप में आ जाएगा, साधना करेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो भजन करके ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान की सेवा करके प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव देह नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की भूख तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसकी पूर्ति तुम भोगों से करना चाहते हो, इसलिए कभी नहीं मिटेगी वो। मुझे सुख चाहिए तो हम खूब भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। वो चाहत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि उसकी पूर्ति होगी भगवान की प्राप्ति से, वो भोगों की प्राप्ति से नहीं होगी। भगवान की भूख भगवान की प्राप्ति से मिटेगी, भगवान की भूख भोगों की प्राप्ति से नहीं मिटेगी। भूख है भगवान की, हम अनजाने में भागे चले जा रहे हैं भोगों की तरफ कि वो भूख मिट जाए। सब भोग भोगते हैं लेकिन फिर वही भोगने की चाह। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति से वो भूख मिटेगी ये पता नहीं है। हमें पता है कि ये जो मेरी सुख भोग की चाह है ये संसार से मिटेगी, तो भागे घूम रहे हैं, रुपया पैसा स्त्री धन मकान सब भोग भोग रहे, वो मिटी नहीं रही, क्योंकि वो मिटेगी भगवान से। भगवान की भूख, जब भगवान मिल जाएंगे तब निहाल हो जाओगे। तुम्हारी भूख केवल भगवान से मिटेगी, और किसी को भी भगवान ने ये योग्यता नहीं दी 83,99,999 योनियों में कि वो साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है। भगवान की भूख केवल मनुष्य शरीर में प्रकट होकर के साधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है।